मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन, हादसा कैसे पेश आया, आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुंच गई है। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल हैं। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो बाइडन से सदारती माफ़ी मिलने के लिए पुरुम्मीद। आफिया सिद्दीकी के डॉक्टर ने जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा, आफिया सिद्दीकी के डॉक्टर ने वकील के ज़रिए बाइडन से माफ़ी देने का मुतालबा किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सिद्दीकी का अमरीकी सदर से कहना है कि नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं। जो बाइडन अब तक 39 लोगों को सदारती माफ़ी और 3,989 अफराद की सज़ाएँ कम कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ PTI की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, जुमे को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के सुनाए जाने वाले फैसले के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने अपील तैयार कर ली है और ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इस वकला के पैनल में बैरिस्टर सुलेमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी शामिल हैं। वकला ने वकालतनामे मुजरमान से दस्तखत कराने के लिए आज अडेरा जेल हुकाम के हवाले कर दिए हैं। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामों पर दस्तखतों के बाद इन्हें पीर को वापस वकला के हवाले करेंगे और मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि मंगल 21 जनवरी को अपील दायर की जाएगी। खालिद यूसुफ चौधरी ने इस हवाले से बताया कि वकालतनामे जेल हुकाम ने ले लिए हैं और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये पीर को हमें दस्तखत करके वापस करने का कहा गया है। ठीक है, वापस करने का कहा गया। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। जब ये केस का कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अलकादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। इतने घिनौने जराइम आप देखें, कहते हैं हमने सीरत के लिए किया। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि फलां शख्स जो है वो अभी डाका मार के आया और वो कहता है मैं इससे मस्जिद बनाऊंगा या मदरसा बनाऊंगा, या मैंने अभी डाका मारा है, मैंने अगवा बराए तवान किया, उसमें से पैसे पकड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं दीन की तदरीस करूं और यूनिवर्सिटी बनाऊं, तो क्या ये जायज़ है कि डाका मार के यूनिवर्सिटी बना के कहा जाए दीन की तदरीस की जा रही है? प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया, डिफेंस काउंसिल अपना केस साबित नहीं कर सके। अब जब ये अपील में जाएंगे तो अपील में इनको बतौर प्लेंटिफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेने पड़ेंगे लीगली, जो इनके पास नहीं है। अपील बहुत कमज़ोर होगी। जब बारी आएगी, जब लगेगी, देखा जाएगा। मगर मैं नहीं समझता कि ये केस में इतना मवाद है कि इसकी अपील जो है वो 2-3 पेशियां भी बर्दाश्त कर सके। वकील बानी PTI फैसल चौधरी कहते हैं अपील कब लगेगी ये एग्जेक्टिव कैसे फैसला कर सकती है। प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था इरफान सिद्दीकी ध्यान से नाराज हों, कहीं मसला ना हो जाए। मरियम नवाज को मालूम ही नहीं अलकादिर ट्रस्ट पंजाब नहीं वफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? तारड़ का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। तो आज तारड़ की ये जो दरखास्त नुमा हुक्म है, ये है ना कि आप इसको सुने नहीं वरना हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये तो एक दबे लफ्ज़ों में धमकी है अदलिया को। मरियम साहबा तो कह रही है कि हमने टेक ओवर कर ली है और अब हम वहाँ पे जो है वो बेहतर तालीम देंगे। वो कह रहे हैं वहाँ पे पहले कोई जादू टोना पढ़ाया जा रहा था, अब हम वहाँ पे बेहतर तालीम देंगे। ये उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है, फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो
और मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर PTI को कहीं और मुज़ाकरात करने हैं तो शौक़ पूरा कर लें, फिर हमारे पास आ जाएं। अता साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका आना चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है और जो पॉलिसी बन चुकी है उसी को इंटैक्ट रखते हुए, उसी को मलूज़े खाते रखते हुए इनका नंबर पे ही आना चाहिए। तो हम ये तमाम तर चीज़ देख रहे हैं कि इनके TOR जो हैं वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशंस बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं बानी PTI की सबसे बड़ी गलती नैब का कानून बरकरार रखना था, जिसकी सजा आज खुद भुगत रहे हैं। प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, शहबाज शरीफ किसी फैसले का इख्तियार नहीं रखते, उन्हें तो ये भी इख्तियार नहीं कब तक कुर्सी पर रहना है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ये फैसला करने का इख्तियार रखती है और ना ही PTI की टीम ये फैसले करने का इख्तियार रखती है। फैसले इमरान खान साहब के पास जाएंगे और हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, जो भी फैसले करता है उसके पास जाएंगे। आपको अगर कोई रोल प्ले करना पड़े एज ए मीडिएटर तो आप कर सकते हैं क्या? ऑफर करते हैं आपको? मुझे को कहे तो मैं प्ले कर सकता हूँ। अगर मुझे को कहे सालसी कार्रवाई में हिस्सा बने तो यकीनन मैं अपना जो रोल अदा कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। तो ये 6-8 लोग हैं, इनको बैठना पड़ेगा मुल्क के लिए, सही, और कोई रास्ता नहीं है। लंदन में PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कयानी को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलफाम हुसैन कयानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद को जान से मारने की धमकियां दी थीं। गुलफाम हुसैन ने मुख्तलिफ लाइव वीडियोज़ में एवनफील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाज़ों पर पत्थर फेंके और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हसीब अरसलान, जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। हसीब, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कुछ डिटेल्स बताई हैं, क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं या फिर शॉर्ट स्टेटमेंट सामने आई है? सलमान, आप तो यहाँ पे सिस्टम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अभी तो इनिशियली बड़ी शॉर्ट स्टेटमेंट सामने आई है और पुलिस ने अभी तक उस शख्स का नाम भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन हमारे जो अपने जराए हैं उन्होंने कंफर्म किया है। और उसके बाद जो नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं खुर्रम भट्ट, उन्होंने कंफर्म किया है कि मैंने विटनेस किया है। यहाँ से पुलिस ने गुलफाम को जो है अरेस्ट किया है। उस वक्त वो एवनफील्ड अपार्टमेंट का जो गेट है उसको वो लाते मार रहा था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी सिचुएशन में ये है कि ये जो गुलफाम नामी शख्स है ये पहले नून लीग का बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर हुआ करता था और अचानक जो है कुछ महीने पहले इसने टर्न लिया और ये एकदम से जो है PTI में इसने शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के ख्यालात का इजहार करना इसने शुरू कर दिया। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसने धमकियां दी, वीडियोस जो है वो जारी की, गालम गलोच जो है वो भी करता रहा। जिसके बाद खुर्रम भट्ट जो है, जो बड़े करीबी साथी भी है नवाज शरीफ के, उन्होंने पुलिस को ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज करवा रखी थी, जिसके ठीक है हसीब, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।